होंडा अमेज को मिला है एक और फेसलिफ्ट एंड इट्स गॉट प्राइसियर। तो 2021 होंडा अमेज कितनी अलग, कितनी सेम, I'll tell you in this video. नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, my name is विकास योगी and you're watching ICN Studio. डिज़ाइन में क्या बदलाव किया गया है? एक्चुअली लुक्स में ही बदलाव किए गए हैं, जो मोटे मोटे बदलाव हैं। शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम बदलाव से और वो देखते ही आपको नजर आएगा और शायद ज़्यादा बेहतर भी लगेगा। वो है इसका ग्रिल। अब इसका ग्रिल थोड़ा इंस्पायर्ड लगता है एकॉर्ड से। आपने देखा कि ऊपर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, नीचे दो अलग से स्लैट्स दी गई हैं, जो कि इसे एक ज़्यादा बेहतर लुक दे रहा है मेरे हिसाब से। पहले वो ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा थिक क्रोम थी, वो ज़्यादा ख़राब लगती थी। ऑल्सो अगर आप शेप की बात करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा एजी लग रहा है बिकॉज ऑफ द बम्पर एज वेल एंड द होल ग्रिल ट्रीटमेंट, उसकी वजह से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इससे पहले वाला जो है वो ऐसा लगता है कि एकदम से बीच में से उसको कहीं से चॉप कर दिया गया है। उसका जो फ्रंट है वो वैसा लगता है, ऑलमोस्ट SUV जैसा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा सेडान टाइप इसका लुक इसे देने की कोशिश की है। तो नंबर 1 चेंज हो गया इसके ग्रिल में, मतलब ये वाला ट्रीटमेंट और ये दो जो अलग से स्लैट्स दी गई हैं वो ज़्यादा बेहतर लग रही है। नंबर 2 और वो है इसकी हेडलैम्प। हेडलैम्प आपको LED प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। इनफैक्ट सब जगह आपको LEDs का इस्तेमाल नजर आता है। LED DRM रिंग लाइट भी आपको यहाँ पे दी गई है, LED हेडलैम्प्स भी दी गई है। ऑफकोर्स जो लोअर वेरिएंट्स होंगे उनमें आपको ये नहीं मिलेगा, उसमें रेगुलर हैलोजन लैम्प ही आपको मिलने वाला है। नंबर 3 बदलाव बम्पर में चेंज किया गया है और बम्पर में बेसिकली बम्पर तो बदला ही गया है ऑफकोर्स, और साथ में यहाँ पे क्रोम का भी सटली इस्तेमाल हुआ है जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फॉग लैम्प जो है वो भी अब आपको LED मिलता है। तो ओवरऑल फ्रंट जो है वो ज़्यादा एजी लग रहा है, ज़्यादा शार्प लग रहा है, इंस्टेड जो पहले थोड़ा ब्लंट लगता था उससे। मूव करते हैं साइड की तरफ, और साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो अब सिटी से इंस्पायर्ड लगता है। साइज़ जो है 15 इंच की है, पहले भी आती थी, अभी भी 15 इंच का आपको मिलते हैं। लोअर वेरिएंट्स 14 इंच के मिलते हैं, बट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर आप जा रहे हैं तो ये डायमंड कट टाइप आपको एलॉय व्हील मिलने वाला है, जो कि ज़्यादा बेहतर लगता है। एक और बदलाव जो यहीं पे नज़र आपको आएगा वो है इसका जो डोर हैंडल है उसमें अब आपको क्रोम का इस्तेमाल नज़र आता है। और ऑफकोर्स रिक्वेस्ट सेंसर पहले भी थे, अभी भी आपको दिए गए हैं। इनकेस आपके जेब में चाबी हो तो आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं जेब में पड़े ही। तो ये मोटे मोटे बदलाव जो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब मूव करते हैं थोड़ा सा रेयर की तरफ। ये रेड कार हमारे पास में है, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत कलर लगता है। वैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और जो बदलाव है वो ये है कि ये जो ग्रे कलर आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली नया एडिशन है। ये मुझे बहुत ज़्यादा सिटी के पास में लग रहा है, सिटी वाला कलर ये लग रहा है। पहले वाला जो ग्रे था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ये नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। रेयर की तरफ आते हैं। रेयर में एक्चुअली आपको कोई ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा। जो दो बदलाव नज़र आएंगे, नंबर 1 अगर आप बम्पर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है, एक्चुअली से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम अपील दे रहा है। और जो टेल लैम्प है, टेल लैम्प में LEDs का इस्तेमाल हुआ है। ये जब लिटअप होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। हम शॉट लगा के आपको दिखा देंगे कि कैसी लगती है, बट ओवरऑल ये है। बाकी यहाँ पे हैलोजन है, जो इंडिकेटर्स है वो हैलोजन ही दिए गए हैं। तो ये मोटे मोटे बदलाव आपको इसके एक्सटीरियर में नज़र आने वाले हैं। ऑलराइट, तो एक्सटीरियर के चेंजेस मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या कुछ बदलाव वहाँ पे आपको नज़र आया है। मेनली थोड़ा बहुत फ्रंट ज़्यादा जहाँ बदला है, रेयर में कम बदलाव हुआ है। अंदर आएंगे तो क्या आपको बदलाव नज़र आएगा? एक्चुअली पहली बार अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा तो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ एक जो नोटिसेबल बदलाव आपको नज़र आएगा वो ये है कि डैशबोर्ड में ये वाला जो पोर्शन है ये सिल्वर सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। पहले ये ब्लैक कलर का हुआ करता था, थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक टाइप, ऑल्दो मुझे वो भी अच्छा लगता था। ये हो सकता है कई लोगों को पसंद है। और डुअल टोन जैसा था, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे बेज आपको दिया गया है। पूरा थीम उस हिसाब से ही है। बहुत जगह पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी दिया गया है, बट मोस्ट जगहों पे हार्ड प्लास्टिक्स है, कहीं पर भी लेदर का इस्तेमाल नहीं है। इनफैक्ट स्टीयरिंग भी जो है उसमें भी लेदर का इस्तेमाल नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम अफेयर, सेम आपको टच स्क्रीन मिलती है। दैट मीन्स एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको ये सपोर्ट करती है। हालांकि वायरलेस दिया जा सकता था, अब क्योंकि फेसलिफ्ट में किया गया तो वो नहीं दिया गया है। एक और चीज़, आपको वायरलेस चार्जर भी दिया जा सकता था, वो यहाँ पर मिसिंग आपको लगने वाला है, जो कि सेगमेंट में और कार्स अब देने लगी हैं, या फिर इस प्राइस बैंड में आपको मिलने लगी हैं। तो वो एक चीज़ मिसिंग है एज एन एक्सेसरी। आई एम नॉट श्योर वो अवेलेबल है या नहीं है, बट अगर वो होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी चार्ज करने के लिए 12V पावर सॉकेट आपके लिए दिया गया है, एक 1.5 है, एक 1 लीटर का है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। बाकी कोई और बदलाव आपको अंदर नज़र नहीं आएगा। वही साइड में बड़ी बॉटल्स आप आसानी से रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स जो है ठीक ठाक बड़ा आपको नज़र आएगा। इन सीट्स की मुझे एक दिक्कत है, लॉन्ग टर्म में मुझे दिक्कत है कि बेज कलर की है, बहुत जल्दी गंदी होती है, और अगर कुछ गंदा लग जाता है तो उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो दैट्स नॉट देयर। इस साइड अगर आप देखोगे तो IRVM बेसिक वाला है, नो ऑटो डिमिंग IRVM।
सो दैट इज़ दिस। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वही पुराना वाला है। कहने का मतलब सब कुछ पुराना वाला है, बस एक बदलाव जो मोटा नज़र आएगा आपको अंदर वो ये है, ये सिल्वर ट्रीटमेंट, दैट्स इट। ऑलराइट, तो लाइक आई सेड कि इंटीरियर में कोई चेंज नहीं किया गया, वो हल्का सा सिल्वर फिनिश आप बोल सकते हो। और वैसे सीट्स भी एक जैसी हैं, बट हमने देखा कि थोड़ा बहुत फैब्रिक को थोड़ा सा हल्का सा अलग किया गया, मतलब टेक्सचर्ड फैब्रिक आपको मिल जाता है। दैट मीन्स स्पेस की कमी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। और वो होंडा की जो फिलॉसफी है मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, वो आपको यहाँ पर नज़र आती है। ये आगे वाली जो सीट है वो 5'8" के हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद भी नी रूम, लेग रूम जो चाहिए वो, हेड रूम भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। ये वाली सीट जो है वो 6 फुट के आसपास के लिए एडजस्टेड है। एंड यू कैन स्टिल सी, मुझ जैसा, मुझसे ज़्यादा बड़ा 5'8", 5'9", 5'10" तक का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, जब आगे 6 फुट का बंदा बैठा हो। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि अगर आप थोड़े से लंबे होंगे तो हल्की से आपको शिकायत हो सकती है अगर आप अपराइट बैठते हैं, पर अगर आप आराम से बैठते हैं देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आई है कि मिडिल रो जो है वहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, दिया जाना चाहिए था अगर 3 लोग बैठ रहे हैं। वैसे 2 एडल्ट्स और एक बच्चा यहाँ पे आसानी से बैठ सकता है। आई डोंट थिंक दैट शुड बी प्रॉब्लम। लाइक आई सेड, देयर इज नो चेंज एट ऑल अगर आप पैकेजिंग की बात करोगे, इंटीरियर स्पेस की बात करोगे। ऑलराइट, तो आज बारिश हो रही है नोएडा में, जो कि इस पूरे मौसम को बहुत ही खुशनुमा बना चुकी है, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। हम शूट करने की कोशिश कर रहे हैं बट इतनी गर्मी है कि शूट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। बट अब मौसम बिल्कुल बदल गया है, जज्बात एकदम बदल दिए हैं। क्या इसकी परफॉर्मेंस में भी जज्बात और मौसम बदला है? एक्चुअली नहीं। इसके इंजन ऑप्शंस में, पार्ट एंड ऑप्शंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। दैट मीन्स ज़ीरो बदलाव आपको नज़र आएंगे। इसका मतलब वही 1.2 लीटर का IV-Tech इंजन आपको इसमें मिलता है और एक 1.5 लीटर का ID-Tech इंजन मिलता है। आज हम 1.2 लीटर वाला इंजन ही चला रहे हैं, जिसको मैंने बहुत लंबे टाइम तक चलाया है। इट हैज़ बीन माई लॉन्ग टर्मर इसका मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। एंड फॉर रेगुलर सिटी यूसेजेस, रेगुलर हाईवे यूसेजेस कोई दिक्कत इसमें है नहीं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कोई भी टर्बो चार्ज इसमें नहीं लगाया गया है। इसकी वजह से आपको एक चीज़ लगेगी कि पावर की थोड़ी कमी आपको लगातार फील होती रहती है। सिंस कोई भी ट्यूनिंग में भी बदलाव नहीं किया गया है, तो यू विल नॉट सी एनी चेंजेस एट ऑल। इनफैक्ट जो गियर बॉक्स ऑप्शंस हैं, एक 5 स्पीड मैनुअल आपको मिलता है और एक ये CVT मिलता है। CVTs में कोई गियर्स नहीं होते हैं, इन्फिनिट गियर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो ये 5 स्टेप आपको CVT मिलता है। अगैन इसमें भी कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आपको परफॉर्मेंस के बारे में थोड़े अच्छे से जानना है कि ओवरऑल ये इंजन कैसा रहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू देख सकते हैं। उसका लिंक आपको यहीं पे कहीं पे दिख रहा होगा। बट ओवरऑल आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी ट्यून्ड स्लाइटली बेटर। इस इंजन में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, हाँ ठीक है। सेगमेंट में अगर आप सीधे कंपटीशन की बात करोगे डिज़ायर की और ऑरा की, तो दोनों में आपको 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही मिलते हैं। बट ऑरा में आपको 1 लीटर का टर्बो भी मिलता है। यहाँ पे टर्बो का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अगर वो टर्बो का ऑप्शन दे दिया जाता तो दिस कुड हैव बिकम एन इवन मोर इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट नथिंग देयर। CVT चला रहा हूँ मैं। CVT वैसे अगर आप सिटी के तौर पे देख रहे हैं, रेगुलर सिटी में आपको चलानी हो गाड़ी, तो उस लिहाज से वन ऑफ द फाइनेस्ट गियर बॉक्सेस होते हैं कि बहुत ही स्मूथली चलते हैं। आपको कभी पता ही नहीं पड़ता है कि कब आपने स्पीड कर ली है। ऑफ कोर्स जब आप पुश करना शुरू करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पुश कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही इतनी पर स्पीड नहीं उतनी, और धीरे धीरे प्रोग्रेशन हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द रबर बैंड इफेक्ट, जो आपको CVT में मिलता है वो ऑफकोर्स यहाँ पर भी नज़र आया। हालांकि जब CVT हमने सिटी के साथ चलाया था तो सिटी का CVT ज़्यादा मैच्योर हमें लग रहा था। वो एक चीज़ ऑफकोर्स आपको वहाँ पे नज़र आती है। यहाँ पे ये उतना मैच्योर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली लेथार्जिक व्हेन यू वांट टू रियली पुश इट हार्ड। बट अगर आपको आराम से चलाना है, तसल्ली से चलाना है, तो फिर आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। इंजन बेहद स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। और मैनुअल के साथ में तो ये ऑफकोर्स 6000 RPM के ऊपर तक जाता है, मतलब रेड लाइन इसके ऊपर आती है। हाँ ठीक है, प्रोग्रेशन लगभग 5000 के बाद में बंद हो जाता है। मैं यहाँ पे पुश करने की कोशिश करूँगा। अगेन प्रोग्रेशन है फॉर श्योर, बट उतना तेज़ नहीं है। सो दैट वे आई थिंक लाइक आई सेड, अगर आप एंथुजियास्ट किस्म के हैं तो आपके लिए इंजन नहीं है, ये गियर बॉक्स नहीं है। आपको आराम से गाड़ी चलानी हो
फ्यूल एफिशिएंसी ठीक ठाक निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करी रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस के साथ में पेट्रोल इंजन मैनुअल के साथ में आप इजीली शहर में 13-14 kml की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और हाईवे पे इट गोज़ अबाउट 17-18 आराम से निकाल सकते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। सीवीडी के साथ में आप वही 2 kml फ्यूल एफिशिएंसी कम कर सकते हो पर किलोमीटर, तो शहर में लगभग 10-12 और हाईवेज पे लगभग 15-16। हैंडलिंग एक्चुअली ओकेश है। स्टीयरिंग जितना आपको हाईवे पे वे अप मुझे जितना वेट पसंद होता है उससे थोड़ा कम है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम लूज़ Hyundai टाइप ही है। Hyundai से तो मच बेटर है। क्या फीडबैक में भी वैसी है? फीडबैक में इनफैक्ट मुझे ये Hyundai की स्टीयरिंग से बेटर लगती है, बट ओवरऑल इट्स नो मैच टू से जर्मन्स, और इनफैक्ट आप जो न्यू एज Hyundais आ रही हैं उनमें भी थोड़ी बेहतर स्टीयरिंग आपको मिलने लगी है। तो ओवरऑल ओकेश मैं बोलूँगा परफॉर्मेंस वाइज, नो मैसिव इम्प्रूवमेंट, इनफैक्ट ज़ीरो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। बाकी लाइक आई सेड, परफॉर्मेंस के बारे में जानना है इस इंजन के लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इस इंजन को आप देख रहे हैं तो आप हमारा पुराना वाला जो लॉन्ग टर्म वीडियो है वो देख सकते हैं। तो यही है परफॉर्मेंस के बारे में, एंड दैट्स इट। पावर फिगर्स की जहाँ तक बात है तो 90 PS की पावर निकालता है और 110 न्यूटन मीटर्स का ये पीक टॉर्क निकालता है। So yeah, that's about it in the performance. What I like about this vehicle is overall visibility बहुत अच्छी है एक्चुअली। बड़े ग्लास एरियाज़ हैं, साइड मिरर्स ठीक ठाक आपको वाइड व्यू देते हैं। हालांकि पीछे की साइड अगर आप देखोगे यहाँ पर भी इनफैक्ट अच्छा व्यू आपको मिल रहा है, सो दैट वे आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। तो व्यू बहुत अच्छा है, आप बैठते भी अच्छे खासे हो। बोनट इनफैक्ट आपको दिख रहा है क्योंकि आप सीट ऑफ कोर्स अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर ही सकते हो। अच्छी बात यह है कि सीवीडीज़ के साथ में आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, तो अगर आप को लगता है कि थोड़ा सा ये लेज़ी है इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग या फिर आपको उस पावर बैंड में लेकर आने में जिसमें सबसे ज़्यादा पावर निकलती है, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। इसमें जो मल्टीपल स्टेप सेट की हुई हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हो। हैंडलिंग एक्चुअली इसकी बुरी नहीं है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। तो या लाइक आई सेड, आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं। डीजल जो है इसका, डीजल में भी आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं। डीजल अभी हम चला नहीं रहे हैं, कभी और चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बस यही है परफॉर्मेंस के बारे में मोटी मोटी जो हमें बातें करनी थी। सो दैट्स इट पीपल ऑन द 2021 Honda Amaze Facelift। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको कि प्राइसियर हो गई है पहले से ज़्यादा। स्टार्टिंग अगर आप प्राइस की बात करोगे 6,32,000 से शुरू होती है। दैट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सब 4 मीटर कार्स, मतलब अगर आप सेडान सेगमेंट की बात करोगे। डिज़ायर की अगर बात करोगे तो 5,98,000, मतलब 6 लाख के नीचे स्टार्ट हो जाती है उसका एक शोरूम प्राइस। इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर आप ले रहे हैं ऑटोमेटिक वाला CVT वाला पेट्रोल 9,05,000 का है। तो पेट्रोल तो फिर भी चलो ठीक, एक बार आप मान सकते हो कि डिज़ायर के आसपास है, पर अगर डीजल वेरिएंट की बात करोगे तो डीजल वेरिएंट एक्चुअली इसका काफ़ी एक्सपेंसिव है। 8,68,000 से शुरू होता है, 8,67,000 या 68 के आसपास है। और इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 11,15,000, मतलब ऑन रोड आते आते लगभग 13 लाख रुपए का हो जाएगा। एंड 13 लाख फॉर अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान इज लिटिल टू मच फॉर मी आई गेस। इसको थोड़ा और एग्रेसिवली प्राइस किया जा सकता था। बाकी चेंजेस के बारे में ऑलरेडी बता ही चुके हैं, मेजर चेंजेस हैं नहीं, डिज़ाइन है, फेसलिफ्ट है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये अट्रैक्ट कर पाए। बाकी इंटीरियर में भी कोई चेंज नहीं है, परफॉर्मेंस में भी कोई चेंज नहीं है। तो ये कुछ आपको 2021 Honda Amaze में मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।